नमस्कार। ये जो सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें कि हम आयुर्विज्ञान के एक अद्भुत रत्न, एक अद्भुत तत्व पारद, जिसे हम पारा कहते हैं, मरकरी, उसके ऊपर एक सीरीज चला रखी है। आयुर्वेद की दृष्टि में ये किस तरह से जीवनदायिनी हो सकती है, किस तरह से नया जीवन दे सकती है ये पारद से बनी हुई खोज, पारद से बना हुआ ये रस। ये जो सीरीज है, इसमें हम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष चंद्र जी से बात कर रहे हैं और ये उस सीरीज का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पुरातन पारद तंत्र रस विज्ञान है, इसको किस तरह से वैद्य जी ने साधा है, किस तरह से इसके ऊपर काम किया है, किस तरह से अनुसंधान किया है और एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण किस्म का रसायन उन्होंने बना लिया है, जो कि मानव के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है और उसको एक तरह से नया जीवन दे सकता है, रिजुवेनेट कर सकता है और जिसको कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता हुआ दीर्घ जीवन, जिसको हम कहते हैं हमारे पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार कि हर 25-25 साल के 4 चरण में जीवन जिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी आश्रम और उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम। तो ये जो हमारा ब्रह्मचर्य से शुरुआत कराते हुए जीवन की पद्धति है, 100 साल की जो पद्धति है, ये किस तरह से वापस पुनर्प्राप्ति की जा सकती है, रुग्ण शरीर में, बीमार शरीर में किस तरह से जान फूंकी जा सकती है और निरोगी काया रखते हुए 100 साल से अधिक की किस तरह से आयु प्राप्त की जा सकती है, इसके ऊपर वैद्य जी का बड़ा लंबा चौड़ा काम है। और वैद्य जी ने ये जो किताब है, ये भी पुस्तक प्रकाशित की है, पारद तंत्र रस विज्ञान, जिसके प्रकाशक हैं भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पुराने, लगभग 125 साल से इस प्रकाशन के क्षेत्र में काम करने वाले मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन समूह ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, जिसको वैद्य जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही जिसको कहते हैं हमारे पुराने हमारे जो शास्त्र हैं, उनका सारा निचोड़ इसमें रखकर पारद के ऊपर अपना एक विशेषीकृत ये काम किया है। तो हम पहले आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष चंद्र जी का स्वागत करते हैं और आज उनसे हम जानेंगे कि ये जो खोज है, इसको अब किस तरह से मैक्स लेवल तक ले जाया जा सकता है, उसमें इनके कितने काम खुद कर सके हैं अब तक और क्या करना चाहिए। और इसके अलावा वैद्य सुभाष चंद्र जी ने पारद से कुछ विलक्षण बर्तन, मर्तबान बनाए हैं, वो किस तरह से काम आ सकते हैं और क्या उनकी विशेषता है, ये आज हम जानेंगे। और साथ ये भी जानेंगे कि ये जो लिमिटेड एफर्ट्स हैं उनको किस तरह से सहायता दी जा सकती है वेंचर कैपिटल के तौर पर, या विदेशों में जिस तरह से आइडिया बिकते हैं, ऐसे क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए करते हैं स्वागत वैद्य सुभाष चंद्र जी का। स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका भी नमस्कार जी। तो आप सबसे पहले तो ये हम व्यूअर्स के लिए जानना चाहेंगे कि ये जो पिछली बार आपने बताया था, जो पारद रस से आपने एक रसायन बनाया है, जो कि आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार जीवन को, यानी रुग्ण शरीर को भी और स्वस्थ शरीर को भी एक तरह से पूरी की पूरी वो ताकत दे सकता है जिससे कि वो दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक और आपने खोज की है जिसमें आपने कुछ बर्तन बनाए हैं इसी पारद के, जो कि एक बहुत ही हमारी सृष्टि का विलक्षण एक हमारा धातु है, एक तत्व है, एक रसायन है, एक रस है। तो वो बर्तन क्या हैं और किस तरह ये काम आ सकते हैं, इन बर्तनों की खासियत क्या है, ये आज हम आपसे समझना चाहेंगे। दरअसल पारद से अनेक प्रकार के प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत सी चीजें पारद से पहले बनाई थी। हमारे यहाँ तो जो रस रत्नाकर है, उसमें पारद से स्वर्ण बनाने की भी अनेक विधियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नागार्जुन का नाम ऐसा आता है कि वो कभी उन्होंने ऐसा रस से स्वर्ण बनाया था, ऐसा मानते हैं। और मांडव्य आदि और अनेक ऐसे व्याधि आदि ऐसे ऋषि हैं जो पारद से आकाश में भी उड़ने लगे थे। इस प्रकार की जो हमारी संकल्पनाएं हैं प्राचीन ऋषि मुनियों की, यद्यपि आज वो लुप्त हो गई हैं, फिर भी पारदीय ज्ञान का जो स्वरूप है, यदि उसे हम सही साध करके उसे सही अगर हम उसका संस्कार कर लेते हैं, तो आज वो भी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ही है। बाकी कई प्रकार के नूतन आविष्कारों में मैंने स्वयं अपनी शोध में देखा है, जिसमें मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जो विश्व स्तर पर अपने महत्व को सिद्ध करने में तत्पर, मतलब सिद्ध कर सकती हैं। उसमें किसी का कुछ वो कोई उसमें वो नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता कि हाँ ऐसा नहीं है। तो वो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाई देता हूँ। पहला ये देखिए पात्र है,
ये आपको दिख रहा होगा। तो दिख रहा है। हाँ, तो इस पात्र में, ये पारद में ताम्र धातु को जारण करके, ताम्र पारद संयुक्त जारण करके, जब इस पात्र को मतलब जो एक तरीके से उसी प्रकार बनाया है। और थोड़ा और इस ऊपर पात्र में उठा दीजिए, थोड़ा ऊपर उठा दीजिए इसको। हाँ, हाँ, आप ठीक। लीजिए, इस हाँ, पात्र की बिल्कुल। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हाँ। पारद का होते हुए भी इसके अंदर बिल्कुल चांदी जैसी खनक आवाज निकलती है। यानी पारद धातु में, अब इसका मतलब ये धातु पारद में आवाज निकलती है, ये इस पारद। हम्म। इस पर अद्भुत पारद पात्र का महत्व स्वर्ण से बहुत ज्यादा है। स्वर्ण के पात्र में पानी पिया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी, लेकिन इस पात्र का पानी पीना भी एक प्रकार से बहुत बड़ा, मतलब जो ये लाभ जिसको कहते हैं स्वास्थ्य के लिए भी, और दूसरे कई प्रकार के जो भक्षमान फल होते हैं वो इस प्रकार के इस पात्र के पानी पीने से मिल सकते हैं। यानी इस पात्र के पानी पीने से आदमी अपना स्वास्थ्य लाभ उठाने के साथ साथ में आत्म लाभ की भी प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि ये रस पात्र है, भगवान शिव से इसका संबंध है। जो इसके जो शिव के महत्व को जानते हैं और भारत का संबंध शिव से है, और शिव से बनी हुई जो वस्तुएं सारी कल्याणकारक होती हैं। ये एक सिद्ध पात्र है। इसमें पानी पीने से बहुत सारे शरीर में लाभ होते हैं। यद्यपि बहुत सारी दुनिया बड़े बड़े महंगे महंगे पानी पीती है, लेकिन उनका अपना अलग महत्व है। लेकिन भारत पात्र का पानी पीने का एक अलग भी अपना महत्व हो सकता है। इस बात को मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। चलो छोड़िए इस पात्र को, मैं दूसरा पात्र और दिखा देता हूँ। यह पात्र विश्व की सबसे अनूठी संरचना है, और यानी पूरी दुनिया का ये ऐसा पहला पात्र है जो मैं आपको जिसका एक नमूना दिखा रहा हूँ, छोटी सी घड़िया टाइप में। ये प्योर कॉपर का पोर्ट्रेट है, यानी जैसे मिट्टी का पात्र बना हुआ होता है, मिट्टी से जो कुम्हार पात्र, कुम्हार पोट्री करता और है। इस पात्र में वही गुण होता है जो मिट्टी के पात्र में होता है। धातु पात्र होते हुए भी मिट्टी के पात्र की भांति यह अद्भुत गुणों से जुड़ा हुआ है। इस पात्र में पानी डालोगे तो पानी जो अगर गर्मी पड़ रही होगी तो ठंडा हो जाएगा, उसका नीचे टेम्परेचर गिरेगा। और इससे ऑक्सीकारक, यानी बहुत पानी की रासायनिक, इसमें जो सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं, जैसे मिट्टी के पॉटेड होते हैं, तो पानी कॉपर के कणों से सारा इससे कॉपर का मॉलिक्यूल पानी के अंदर ऐसा पैदा होगा कि उसके से तुरंत स्वास्थ्य लाभ, यानी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, इस पानी में ऑक्सीजन आ जाएगा और वो पानी जो सीधा डायरेक्ट हमें ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब पानी ऑक्सीफाई जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीकारक हो जाएगा इस पानी से। मतलब इस पात्र का ये पात्र में विश्व स्तर का पात्र, पहला मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में आयुर्वेद की ये सबसे बड़ी संरचना है, जो नूतन है, नई है। आज तक कोई भी इस तरह का पात्र नहीं बना पाया है। इससे इससे और क्या, इससे ज्यादा बड़ी हमको सिद्ध नहीं कर सकते दुनिया के लिए पारद का महत्व। इससे ज्यादा हम क्या सिद्ध करें? क्या ये सिद्ध करें कि पारद से देखो सोना बनता है, हम तो सोना बना कर, ऐसा नहीं। पारदर्शी में मानव कल्याणकारी इस तरह की रचना है। ये पात्र भी सोने से बहुमूल्य है। सोना तो बहुत सारी दुनिया में सब जगह बिखरा पड़ा है, सब जगह मिल जाता है, खानों से, इधर से उधर से, लेकिन ये चीजें नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पर। सबसे बड़ी बात है, यानी ये जो संरचनाएं हम दिखा रहे हैं पारदर्शी से बनी हुई, ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये नूतन आविष्कार हैं पारद के। तो इसका आपने ये जो बनाए हैं अभी, जिस तरह की मिनिएचर्स बनाए हैं अभी आपने, प्रयोग किया एक तरह से अनुसंधान करके, तो ये किस तरह से मानव के लिए कल्याणकारी हो सकता है? तब तक ही कल्याणकारी हो सकता है जब इसका प्रोडक्शन बढ़े, और ये इतने मिनिएचर से कम पानी रखने लायक 20 लीटर 25 लीटर का तो बने, जिससे कि वो व्यक्ति रख सके। इतना है, वो इतना है कि एक गिलास पानी का एक पॉट जैसे बन जाता है। ये अद्भुत चीजें हैं। उसमें एक बार में 1 गिलास पानी डालिए, आधा घंटा 15 मिनट के बाद में से पी लीजिए, फिर रख दीजिए, फिर पी लीजिए। दिन में 10 बार डालिए, 10 बार पीजिए। उसका लगातार। तो ये बनाने को तो कोई अद्भुत रचना है, कोई बड़ी फैक्ट्री में जाओ तो कितना बड़ा कोई चीज बना लो, एक बार उसकी मतलब प्रोसेस की क्रिया होती है। लेकिन जो अपने निजी स्तर पर बनाने की बात है, तो उसे मैं अपनी बता रहा हूँ, एक जिसका कैपेसिटी मात्र एक मतलब आधा लीटर या आधा लीटर से कुछ कम, 300 ग्राम, जैसा एक 300 ml के करीब पानी का जैसे
एक घड़ा बना देते हैं, या और आधा किलो, चलो मानना पानी का घड़ा बना दिया आज, जिसमें आधा किलो पानी है, वो भी। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के लिए सबसे नूतन है आविष्कार है, जिस ऐसा आविष्कार है कि जो पहले किसी के पास में आयुर्वेद की इस तरह की चीजें नहीं है। दुनिया पे अनुसंधान के नाम पर क्या क्या इस आयुर्वेद में भारत सरकार का कितना धन लोग बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, कितने अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं जो सरकार के धन से चल रहे हैं, उनका दुरुपयोग होता है। लेकिन आविष्कार के नाम पर क्या कुछ भी नहीं है उनके पास में, बस कुछ नहीं, बच हमने ये कर लिया। कोई कहता है कि हमने शुगर की दवाई बना दी, कोई कहता है कि हमने ये बना दिया, होता कुछ नहीं है। अगर इस तरह की दवाई बन जाती, वो चीजें हो जाती, तो दुनिया उनको छोड़ के, तो दुनिया तो स्वतः उनके पीछे भागेगी, उनको आपको बताने की क्या जरूरत पड़ रही है सारी चीजों को। अरे बना दी वो, जो इस तरह की प्रचार कर रहे हैं, मैंने शीशे से देखा, वो खुद शुगर के मरीज हैं सारे, जो जिसका मरीज है वो उसी की दवाई बना रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं भारत सरकार में आज। पर यही तो बहुत बड़ी कमी है कि जो कुछ जानते हैं, ये कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। केवल वही लोग आगे आए हुए हैं जो सरकारी तंत्र से या अपने मिनिस्ट्री लेवल पे अपनी चाटुकारिता से जुड़े हुए हैं, या अपना इधर उधर से किसी तरीके से अपने जिन्होंने कुछ पदें प्राप्त कर ली हैं, उन पदों का अपना दुरुपयोग या अपनी गरिमा को दिखाने के लिए वो करते हैं। आप ये यहाँ यही तो बात है ना कि आपने जो खोज की है, अनुसंधान किया है, इसको मानव के लिए कल्याणकारी उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। सरकारी सिस्टम तो हमारे जैसा है वैसा है, और सरकारें यदि सुनती हैं मैं तो तो ये दिखाना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ भगवान भारत का प्रधानमंत्री कहे कि हमेशा एक इस तरह का अद्भुत पात्र मुझे बना के दे मैं दीजिए, वहीं आ रहा हूँ, जो मैं वहीं आ रहा हूँ। होगा हम दे देंगे आपको, और आप उसको विश्व स्तर पर बताइए कि हाँ भारत में रासायनिक विद्या में इस तरह की चीजें भी बनती हैं। हाँ, मैं यहीं आ रहा हूँ कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा जाए, और कैसे इसकी लागत का, जैसे मान लीजिए कि अब 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख रुपए के आसपास में आजकल ऐसे वाटर फिल्टर्स आ रहे हैं, जैसे कैंगन वाटर हो गया है, या ये बाकी कोरियन कंपनीज के जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक के ये वाटर फिल्टर्स आ रहे हैं, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि प्लेटिनम की और चांदी की प्लेट्स लगाकर वो उस पानी को उसमें फिल्टर करते हैं, और वो जो पानी है वो हाइड्रोजन वाटर कहलाता है, ऑक्सीफाइड वाटर कहलाता है। तो 2 लाख रुपए में जब किसी गृहस्थी का, किसी हाउस होल्ड का मान लीजिए काम चल जाता है, या 1.5 लाख में काम चल जाता है, और आपका ये बर्तन है, मान लीजिए कि इसको यदि बड़ा बर्तन बनाया जाए, जिससे कि एक परिवार का मान लीजिए कि 20 लीटर का कंजम्पशन है, और वो 10-10 लीटर के भी यदि उसने 2 बर्तन खरीद लिए तो उसका काम हो जाए, या मान लीजिए 10 लीटर का एक बर्तन खरीद लिया जाए और दिन में 4 बार उसको भर दिया जाए, तो उसका काम हो सकता है आपके अनुसार। लेकिन क्या यह संभव है कि 10 लीटर का बर्तन किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ले जाकर इस तरह के धातु से जो आपने बनाया है फार्मूले से, वो पॉसिबल है क्या? नहीं, दरअसल ये बहुत चीजें में देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें दुर्लभ है, प्राच्य विद्या की हैं। ये कोई आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रिक सिस्टम से ये चीजें जोड़ी जाएं, इनके अंदर स्वयं ही अपना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, अपने एक इलेक्ट्रिक क्रिया, इनके पात्र के अंदर अपने अंदर खुद ही, इनके जैसे पृथ्वी में कोई क्रिया होती रहती है, ये अपने आप सक्रिय होते रहते। ये हमारी वो प्राचीन विद्या। ये पात्र वगैरह तो पहले किसी एक आध पात्र किसी राजा को किसी ने वेद में से पहले कोई, या मैं ही बनाऊंगा एक आध पात्र किसी को दे दिया, 2 पात्र बना, क्या जरूरत पड़ी सारी दुनिया को पात्र बना के देने की? ये तो ये दिखाने के लिए कि हाँ रसायन विज्ञान कितनी बड़ी चीज है। ये अगर कोई अनूठी कोई वस्तु बना रहा है, इसका मतलब थोड़ी उसका ये जो वो उसका सारी दुनिया प्रयुक्त करके ये सारी विद्या सारी दुनिया जाने। भाई एक आदमी या कुम्हार बर्तन बना रहा है तो उसके कुम्हार के बर्तन की वैल्यू समझता है, उसको सकोरे को वही तो उसको ले सकता है जो दूसरा आदमी, जो दूसरा वो कहे अरे मैं गाय की मिट्टी पर। इस चीज में बड़ा अंतर है। ये वो चीज है जो मतलब हमारी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाकर के आयुर्वेद की रखी जाए कि देखिए साहब आयुर्वेद का ये कॉपर का पात्र है, और कॉपर के पानी पीने का जो महत्व होता है सारी दुनिया जानती है, परंतु इस पात्र का ये पात्र अलग से महत्वपूर्ण है और अद्भुत है। अद्भुत क्यों है कि ये कॉपर को मतलब पोर्ट्रेट रूप में बनाया गया, यानी एक संसार की पहली आयुर्वेद की अद्भुत रचना है जो इससे, यानी ये भंगुर है, इसे चाहो तो कूट के, जैसे मिट्टी का पात्र का चूरा हो जाता है, इस पात्र का चूरा हो जाएगा, इस पात्र को कूटोगे तो चूरा बन जाएगा इसका, जैसे मिट्टी का पात्र को कूटते हैं, जबकि कॉपर धातु चूरा नहीं होती, इसका चूरा बन जाएगा। कॉपर का एक भंगुर वो यानी महीने पात्र है,
तो इस पात्र की वैल्यू तो वही जान सकता है कि जो आयुर्वेद को या कोई इस विषय को समझेगा। नहीं इस लेकिन पात्र की नहीं यह लेकिन नहीं, यहाँ यहाँ मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कोई भी इन्वेंशन हुआ है, कोई भी अनुसंधान हुआ है, तो वो जब तक लार्जर पब्लिक के पास नहीं पहुंचा है तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वो आम आदमी के लिए कितना कारगर हो सकता है वो तभी संभव है जब आप इसके इंपीरिकल स्टडीज देंगे। आप मान लीजिए कि 40 बर्तन बनते हैं और 40 लोगों को इसका हम पानी पिलाते हैं और 1 महीने तक उसको पिलाते हैं, तो क्या उसका सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है, तब जाकर आपको कोई उसका वो मिलता है और आपको पेटेंट कराना इसका है। तो नहीं, आपको इसका आपका जो पेटेंट है, मैं 1 मिनट आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि मान लीजिए आप इसको पेटेंट करा लेते हैं और कोई मान लीजिए इंडस्ट्रियल इसको प्रोड्यूस में बदलना चाहता है, तो आपका क्या उसमें मिलकर काम करने का इरादा है जिससे कि कोई आगे बढ़कर आपके पास आए और इसको देखे कि भाई हाँ ये काम का हो सकता है? क्योंकि इतना सा तो ये अभी कोई काम का नहीं हो सकता, इसमें कोई बड़ा प्रयोग तो करना पड़ेगा, 1-2 लीटर का भी कम से कम बनाना पड़े और एक व्यक्ति को कम से कम 1 महीने 2 महीने 3 महीने पिलाया जाए, तब जाके उसका असर पता लगेगा कि हाँ भाई ये काम की चीज है। ये है हमारा कहने का मतलब। तो कोई फैक्ट्री वाला, भारत सरकार ही हो चाहे या मान लीजिए कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो वो ये देखेगा कि हाँ इस बर्तन में जान है और ये इंटरनेशनल लेवल पर बिक सकता है, तभी तो आपके पास आएगा वो। नहीं, देखिए अभी आप मैं कब तक करेंगे? अकेले में तो आप अकेले तो इतना बड़ा नहीं बना सकते। आज आपके चैनल से बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कोई धन का भूखा नहीं हूँ कि इंडस्ट्री बेस या इसके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल एक अपने आविष्कार और अपने शोध कार्यों में लगा हुआ हूँ। जहाँ तक मैंने बना ये पात्र बनाया मैंने, मुझे पता है इस पात्र का पानी तत्काल क्षण पीने से लाभ करता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यानी आदमी का ऑक्सी लेवल टेस्ट करा लिया जाए और इसका पात्र का पानी पिलाने के बाद में फिर ऑक्सीमीटर लगा के देख लिया जाए, तो उससे ये पता पड़ेगी कि हाँ बाकी ऑक्सी लेवल क्या तुरंत बढ़ गया है। इस तरह के जो पैरामीटर होते हैं आज के वैज्ञानिक स्तर पर ये एक रसायन की अलौकिक क्रियाएं हैं, प्राचीन काल से लुप्त रही हैं। ये सार्वजनिक पहले रही नहीं थी, चलो अब सार्वजनिक रूप से मतलब हम आपके माध्यम से थोड़ा सा सार्वजनिक रूप में इन चीज़ों को ला रहे हैं। और अगर कोई आदमी चाहता है रस वगैरह भस्म जो चाहता है कि इसका कोई महत्व है, तो उसको हम अपनी लागत मूल्य पर देते भी हैं। कोई विशेष लाभ कमाने के लिए नहीं है। अरे हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो धरती खोद के उसमें से निकाल लेते हैं अन्न के दाने और उसी से दुनिया अपना पेट भरते हैं, दुनिया का भरते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये जो आपने बनाया है बर्तन जो चांदी की आभास देता है, चांदी का साथ, इसकी कितनी लागत होगी? इसमें ये जो पात्र अभी मैंने बताया इसमें ये जो पात्र अभी मैंने बनाया है, जो दिखाया है, ये इसमें 1 गिलास पानी आता है पूरा। एक पात्र मैंने पहले भी ऐसा बनाया था, वो शायद डीजी था आयुष विभाग का, इसमें योगा वाला, उन्होंने मुझसे लिया था, बोला जो वैसे आपकी लागत हो ले ली। और कुछ जग्गी महाराज हैं जो योगा वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनसे फोन बात की। हाँ, जग्गी वासुदेव, कुछ पता नहीं कि उनका है कुछ मतलब आंध्रा की पता नहीं किधर उनका जग्गी बड़ा नाम है कुछ। हाँ, उन्होंने बोला कि वो भी शायद आप चाहें तो हम उनसे आपके करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला जो आपकी लागत हो हम ले लिए। उन्होंने बोला सर, तो एक पात्र उन्होंने बनवाया था। फिर बोला अगर हो सकता है भविष्य में जरूरत पड़े, तो बोले हम तो केवल जो लागत है फिलहाल आपको वो दे सकते हैं इस पात्र पर जो आ रही है। मुझे मैंने कोई बात नहीं, आपने जब बोला तो एक पात्र आकर के दिया भी था। बहुत पहले एक पात्र मैंने बालकृष्ण को बना के दे दिया था। मैंने बालकृष्ण को कहा भाई पात्र, बोला जी उसे तो कोई महात्मा ले गया, ये गया, मेरे पास तो है नहीं, फलाना ढमाका वो इधर। मैंने समझ, चलो उनसे हम आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि के हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसको भी मैंने बना के दिया था और ये बताया था इस तरह कि ये विश्व की सबसे अनूठी रचना है। आप अनुसंधान 200 करोड़ का ला सकते हैं, लगा बना सकते हैं, कर सकते हैं, मगर आप कोई आविष्कार नहीं दिखा सकते। जो आविष्कार मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कोई भी जड़ी बूटियां कोई बड़ी चीजें, जड़ी बूटियों की तो हम एक से एक अद्भुत दवाई है। गांव देहातों में ऐसे लोगों पर छिपी पड़ी दवाइयां जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रही हैं। तो इस तरीके से चीजें आजकल है। जो हमने सवाल किया है, ये जो बर्तन है आपका, इसकी लागत कितनी आती होगी? दरअसल आजकल पारद धातु बड़ा महंगा हो गया है। आप तो बताइए ना, दर्शक को ये पता होना चाहिए कि ये बर्तन कितने रुपए का है। बता रहा हूँ कि
अगर हम सही अच्छा पारा लेते हैं तो वो हिंगुल से निकलता है, तो मेरे विचार से 30-35 हज़ार रुपए किलो पड़ जाता है हिंगुल से, अगर हम खुद निकालते हैं तो। हम्म। उसके बाद में फिर उस पर काम करते हैं, उसमें उसके खेड़ने का, अग्नि में उड़ने का, बहुत सारी चीज़ें भय रहती हैं, मतलब वो बड़ी। उसके बाद में फिर उसमें धातुओं का जारण करना, उसे फिर अपने बस में करना, और बस में करने के बाद में फिर किसी रचना में लाना। तो इस हम्म। प्रकार से इसमें 1 किलो पारद पर काम करने से लाखों रुपए का खर्च आता है। उसके हम्म। बाद में उसका फिर रसायन वगैरह आगे बनाते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे भस्म वगैरह बनानी पड़ती है। हुँ? ये जो बर्तन है आपके हाथ में, ये कितने हुँ। कितने ग्राम पारे से बना हुआ है? ये मेरे विचार से 1 किलो पारद का बना हुआ बर्तन है, तो लगभग ये 1 किलो वज़न होगा। तो मतलब साढ़े ये 8, 900, 900। 1 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी। हाँ, लगभग 1 लाख रुपए कॉस्ट होगी, लगभग। अभी राइट। इसमें मेहनत, अब अगर हम अपना मेहनत एडजस्ट करते हैं, जो महीनों का इसमें टाइम लगा है करने का, अगर उसको एडजस्ट कर दें, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा सकती है। यानी मैंने वो कॉस्ट नहीं जोड़ी है, जो इसके बनाने में जो मेहनत लगती है, काम जिस पर बनाने में जो काम होता है, बात उसकी कह रहा हूँ मैं। क्यों ऐसे थोड़ी ये बन गया, ऐसे बनाने के लिए नहीं, लेकिन मतलब इसमें इसमें जो आपने लेबर किया जो। है, इसमें जो आपने किया है वो तो मोटी परत है इसकी। यदि ये इंडस्ट्रियल सेटअप हाँ, में जाता है तो हो सकता है पतली परत बन जाए इसकी और बर्तन बन जाए पूरा इसी का, हाँ, इतने से हाँ, हाँ, बन सकता है। ठीक है, यही हम जानना चाह रहे थे। तो ठीक है, हुँ। हमारे दर्शकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि ये जो वैद्य जी का अनुसंधान है, इसको किस तरह से हम जन कल्याणकारी बना सकते हैं, किस तरह से इसको पेटेंट कराकर और इसको बड़े प्रोडक्शन के तौर पर हम ले जा सकते हैं, तो भारत की एक ये थाती भी हो सकती है और भारत का हमारा पुरातन जो विज्ञान है उसकी भी पुनर्स्थापना हो सकती है, और इसका जन लाभ किस तरह से हो सकता है, पूरी दुनिया को इसका किस तरह से लाभ मिल सकता है, ये सामने प्रत्यक्ष तो दिख रहा है। अब इसकी बात है कि किस तरह से इसको प्रोडक्शन में और प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाकर किस तरह से इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इसको आम आदमी के काम का बनाया जा सकता मैं है। थोड़ा-सा। अब ये बात अलग है कि इसके खरीदार बहुत कम रहेंगे, लेकिन जो भी कैंगन वाटर के भी खरीदार भारत में, पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कम से कम लाभ हो, ये हमारा कहने का मतलब है। तो ये बात हम जानना चाह रहे थे आज। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि लोग रसायन के महत्व को, मैं आप फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि रसायन का जो लोग महत्व समझते हैं, भारत विद्या को, रसायन विद्या को ऐसे मूर्ख लोगों ने बदनाम कर दिया, जो रस रस का शुद्ध मतलब उसका शुद्धिकरण नहीं जानते, और उसे रस की भस्म की दवाइयाँ बना करके रस चिकित्सा लोगों ने बदनाम कर दी, उसके साइड इफेक्ट आते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पारद में किसी भी धातु का बीज जारण नहीं होगा, उसके बाद में रस बनता ही नहीं है। और रस जब बन जाता है तो धातु भी पिघलती है पारद के साथ में, जैसे मोम पिघलता है। ऐसे नहीं रस बनने का, और जब रस बनता है, रस का मतलब है कोई चीज पिघलने लगे, यानी धातु अगर मतलब पारद के साथ में ताम्र धातु का जान करके रस बना, तो ताम्र धातु भी पिघलती हो बहुत सहज अग्नि पर, जैसे मोम मोम पिघलता है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जब। तो रस मैंने ये इसलिए रस के महत्व बताया, और मैंने ये बताया कि मेरे रस में वो मूर्ख लोग इस बात को देख लें कि जो रस मैंने बनाया, ये छोटे बच्चे से लेके और उम्र दराज तक किसी प्रकार का इसमें कोई इतना सा भी साइड, इसको दूध पीता बच्चा ही पी सकता, मतलब इसका सेवन कर सकता, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं इस प्रकार का। और उनके जो संक्रमित जो फेफड़ों में छोटे बच्चों में रोग आ जाते हैं, वो इस रस के छोटा सा चाटने मात्र से भी मतलब उनको लाभ होता है। आजकल कितने बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम दिखाई देने पड़ रही है, कि अस्थमा, एलर्जी, इस तरह के छोटे बच्चों में ऐसे संक्रमण के रोग पैदा हो रहे हैं कि वो पूरी जवानी होते बूढ़ा होते होते दवाइयाँ खाते खाते मर जाते, दवाइयों के अधीन ही जीते हुए देखे हैं। तो मैं ठीक बात। आज ये बता रहा, अगर सही इनकी इस तरह की चिकित्सा होती तो उनको, ये एक ऐसी चिकित्सा है कि जिससे मानव की पूरी आंतरिक जो ठीक है। आंतरिक जो बॉडी संरचना है, उसको जी। पूरा एक तरीके से शुद्ध किया जा सकता है। राइट, ठीक बात है। तो आपने सुना, ये हैं हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष चंद्र जी, जिनका अनुसंधान है, और इस अनुसंधान को किस तरह से जनोपयोगी बनाया जा सकता है, किस तरह से बच्चे तक को इससे लाभ मिल सकता है, ये आज हमने उनसे जानने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार आपका वैद्य जी, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप जरा सोचिए कि इस बारे में हम और क्या कर सकते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।